और आज हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से फिर से ये सेवा करने का अवसर मिला है और पहली बार छतरपुर से पधारी हमारी बहन जी सम्माननीय कमलेश्वरी कंचन जी। आप लोगों ने काफी जवाबी कीर्तन सुने होंगे। वो तो है। कुछ लोग कहते हैं बंबई वालों ने कहा है, कुछ लोग कहते हैं भोजपुर वालों ने कहा है, कुछ लोग कहते हैं हरियाणा वालों ने कहा है। ये तो है। इस बार हमारा विचार बदल गया। हमने सोचा क्या इन तीनों ने ही कहा है और कौन ही तो विचार आया कि परम पूजनीय स्वर्गीय श्री देशराज पटेरिया जी ने कहा है। ये है बुंदेलखंडी। सुनिएगा, सुनिए। देखो लाल चुनरिया हो देखो लाल चुनरिया पैर पार के चली, सुनी होगी। सर पे धरी टुकनिया और पग समार के चली। हो वो किसान की लली खेत खलिहान को चली। वही काम चल रहा है। क्या हमारे बुंदेलखंड में धुने नहीं? प्रणाम करता हूं अपने बुंदेलखंड की धरोहर स्वर्गीय श्री परम पूजनीय देशराज पटेरिया जी के लिए। बिल्कुल बड़ी सुंदर सी लाइन आई है। देखो लाल चुनरिया पैर पार के चली, सर पे धरी टुकनिया पग समार के चली। वो किसान की लली हो खेत खलिहान को चली। वो किसान की लली खेत खलिहान को चली। वो किसान की लली खेत खलिहान को चली। आज हनुमान जी महाराज के दरबार में ये चंद्र पंद्रियां सादर सा प्रेम भेंट है और सुनिएगा। लंका लंका में बजरंग बली ने ऐसा कीना खेला, पूरी बस्ती में न बच्चा है बसन घिरत ना तेरा। क्या बात। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने के लिए असुरों ने वस्त्र मंगवाए, घृत मंगवाया, तेल मंगवाया, लेकिन गंगा लेकिन लंका में घृत और बसन और तेल की कमी पड़ गई। और हुआ क्या? हो लंका में बजरंग बली ने कीना ऐसा खेला, बस्ती में बचा नहीं है बसन घिरत और तेला।
वो जब नहीं बचा तो पूरी बस्ती में फिर ऐसी पूंछ हो गई। पूरी बस्ती में फिर ऐसी पूंछ हो गई और लंकापति की उस क्षण नीची मूंछ हो गई। क्या बात? लंकापति की उस क्षण नीची मूंछ हो गई। ए नीची मूंछ हो गई और लंबी पूंछ हो गई। ये बात ये ओ नीची मूंछ हो गई और लंबी पूंछ हो गई। नीची मूंछ हो गई और लंबी पूंछ हो गई। नीची मूंछ हो गई और लंबी पूंछ हो गई। नीची मूंछ हो गई और लंबी पूंछ हो गई। एक बार हनुमान जी महाराज वृद्ध रूप में बैठ जाते हैं और जैसे ही द्वापर युग में ढोला की चाटी बढ़ा दो। भीम ने देखा तो कहने लगे, ए बानर अपनी पूंछ हटाइए। तो कहा हनुमान जी महाराज ने, पहले बल था भारी मुझ में तो खूब है पूंछ चलाई। पहले बल था भारी मुझ में तो खूब है पूंछ चलाई। अब आई है वृद्ध अवस्था चाहे नहीं हिलाई। उठा लो ले ले तुम ही हटा दो। आऊंगा खुदे हटा ले। हम तो वृद्ध हैं भाई। और जब मुझ में बल था मैंने बहुत चलाई। हाँ जब था मुझ में बल ये भारी तो पूंछ है खूब चलाई। वो आई है वृद्ध अवस्था चाहे नहीं हिलाई। तब भीम ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन पूंछ नहीं हिली। हिला नहीं पाए। तो महाभीम की वहां भीम की देखो नीची मूंछ हो गई। वहां भीम की देखो नीची मूंछ हो गई। ये नीची मूंछ हो गई और भारी पूंछ हो गई। अब लंबी नहीं है, अब बजनी हो गई। वजनदार हो गई। अरे वहां भीम की देखो नीची मूंछ हो गई। वहां भीम की देखो नीची मूंछ हो गई। नीची मूंछ हो गई और भारी पूंछ हो गई। नीची मूंछ हो गई और भारी पूंछ हो गई। नीची मूंछ हो गई और भारी पूंछ हो गई। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लंकापति की उस क्षण नीची मूंछ हो गई। बस दो बातें हैं, बस। नीची मूंछ हो गई और लंबी पूंछ हो गई। नीची मूंछ हो गई और भारी पूंछ हो गई।
महाराज की बात जवाब और सवाल की है। हाँ बेटे, जवाबी कीर्तन की है। और क्या? तो जवाबी में जवाब का बड़ा महत्व होता है। हेलो हेलो, ठीक है भैया। एक गीत बड़े भैया की ओर से आया है। अब कहा गया कि फिल्मी दुनिया वालों ने बहुत कहा, भोजपुर वालों ने बहुत कहा, हरियाणा वालों ने बहुत कहा, लेकिन अब बुंदेलखंड में है तो कह रहे हैं बुंदेलखंड वाले। हम लोग किसी से कम है? नहीं, हमने कब कहा कि हम लोग किसी से कम हैं? अगर हम लोग किसी से कम होते तो बुंदेलखंड से ले जाकर नेपाल तक कीर्तन ना गा रहे होते। बढ़िया। क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में बहुत महान महान कीर्तनकार हैं जो पूरे भारत में अपने गायन विधा से अपनी बुंदेली को पहुंचा रहे हैं, अपने गायन को पहुंचा रहे हैं। ये तो है। बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। आइए सुनिए सुनिए। क्या भैया चाटी ठंडे आ गई। बस भाई सब सीटी ना यार। एक गीत आया है। देखिए बुंदेली की कोशिश हम भी कर रहे हैं कि बन जाए। और उठी भोर से उसरा में से टुरिया लाई टिपरिया। देखो भाई साहब कोरस वाले थोड़ी सी बढ़ा दो। गीत बुंदेली है और बुंदेली ही बिटिया के ऊपर लिखा गया है। सुनिए। के उठी भोर से उस राम में से टुरिया लाई टिपरिया। अरे ओई टिपरिया में धर के वा लाई, ओई टिपरिया में धर लाई फरिया और घंगरिया। अरे ओई टिपरिया में धर लाई फरिया और घंगरिया। तो चोली और चुनरिया बात संभार के चली। अरे चोली और चुनरिया बात संभार के चली। ओ करिया रंग की फरिया पैर पार के चली। अरे वाह, कह लो जय हो राजा। कि करिया रंग की फरिया पैर पार के चली। वो किसान की लली खेत खलियान को चली। वो किसान की लली खेत खलियान को चली। अरे सर पे धरी तो कन्या पग संभार के चली। और देखो लाल चुनरिया पैर पार के चली। वो किसान की लली खेत खलियान को चली। वो किसान की लली खेत खलियान को चली। वो किसान की लली खेत खलियान को चली। क्या बात, जियो जियो। बढ़िया सुंदर सा गीत सुना है अभी आप लोगों ने। बढ़िया। नीची मूछ हो गई तो बाबा हनुमान जी महाराज की लंबी पूछ हो गई। और लिखा कि नीची
तो भारी पूछ हो गई वजन में। अरे वाह, वजन जय हो। बढ़िया बात, बढ़िया सुंदर बात है बड़ भैया। अब आइए मेरा प्रयास देखिएगा कि कुछ ऐसा मुझे भी मिल जाए, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो है। सुनिए सुनिए, प्रयास है भैया चाटी चाटी तो बढ़ाए रहो। कीर्तन में केवल चाटी का काम है, तो ये वाला माइक बढ़ाए रखो। सुनिए सुनिए, हमारा भी बढ़ाए रहो। बड़े भैया अरे वाह, अरे वाह क्या बात है। जाओ। बिल्कुल ये हमारे परम आदरणीय दादा श्री बहुत अच्छे कीर्तनकार हमारे चाचा श्री बाबूलाल राजपूत जी नारायण जी की ओर से 1 से मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। सुनिए क्या बात है। जिस समय अंगद रावण के दरबार में पहुंचे, भगवान राम के दूत बनकर रावण के दरबार में पहुंचे, अब रावण की तो सभा लगी हुई है और सब अपने अपने आसन पर बैठे हैं। जय हो। देखिए हुआ क्या। अरे पहुंचा अंगद सभा मध्य में, हेलो भैया मेन माइक का वॉल्यूम आप एक बार सेट कर दें इसको, और ये चाटी वाला माइक का वॉल्यूम भी एक बार सेट कर दें। हेलो ज्यादा कम ना करें, सारे बढ़ा दीजिए धीरे। सुनिएगा आदरणीय जनमानस, निवेदन कर रही हूँ कि आप सभी का ध्यान पंक्ति पर हो। आदरणीय पर भैया जब आप पंक्तियों को सुनिएगा और नोट कीजिएगा। जिस समय अंगद रावण के दरबार में पहुंचे तो पहुंचा अंगद सभा मध्य में, बोला है दशकंध। जैसे ही अंगद ने कहा कि मैं रामदूत हूँ और उनका संदेशा लेकर आया हूँ, तब रावण कहने लगा कि पहुंचा अंगद सभा मध्य में, बोला है दशकंध कि तेरा स्वामी क्या निर्बल है। तुम्हारा स्वामी निर्बल है क्या? अरे तेरा स्वामी क्या निर्बल है, भेज रहा है बंधन। तेरा स्वामी क्या निर्बल है, भेज रहा है बंधन। यहाँ तक कि रावण की सभा में अंगद को बैठने के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया, कोई आसन नहीं दिया गया। और जब आसन नहीं दिया तो भैया हुआ क्या? सुनिएगा कि आसन नहीं दिया तो लंबी पूंछ हो गई अंगद की। बहुत बहुत धन्यवाद। अंगद ने अपनी पूंछ का आकार इतना बढ़ाया कि उसी पूंछ का आसन बना करके अंगद उसी आसन पर विराजमान हो गए। अब वो आसन रावण के आसन से भी ऊंचा है, तो कहना पड़ा कि आसन नहीं दिया तो लंबी पूंछ हो गई। और अंगद की कि वीरों की गिनती में उसकी पूंछ हो गई। अब अंगद की गिनती वीरों में आने लगी कि वीरों की गिनती में उसकी पूंछ हो गई। और जब अंगद रावण से भी ऊंचे स्थान, ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, तो वहां उस सभा में रावण की लंबी पूंछ हो गई और रावण की के नीची मूंछ हो गई।
बहुत धन्यवाद है सुनिएगा। जय हो। कहना है क्या बेटे? क्या लंबी पूंछ हो गई और नीची मूंछ हो, लंबी पूंछ हो गई रे नीची मूंछ हो गई, लंबी पूंछ हो गई रे नीची मूंछ हो गई। आइए एक टुकड़ा आपने लिया है कि बाबा हनुमान जी महाराज ने भीम का घमंड चूर चूर किया, तो अपना स्वरूप एक बूढ़े बानर का बना लिया है। तो बीच रास्ते में बैठे हैं, लेकिन भैया सुनिएगा, सुनिए एक समय की बात कि यदुराई ने याद किया तो पवन पुत्र है आए। द्वापर में एक बार भगवान कन्हैया ने बाबा हनुमान जी महाराज को याद किया और उनको अपने पास बुलाया, बुला करके अपनी एक वाटिका में ठहरा दिया, एक बाग में ठहरा दिया। और बुलाया इसलिए क्योंकि वहां द्वारकापुरी में सबको अभिमान हो गया है, अभिमान हो गया है, तो कहना पड़ा कि यदुराई ने याद किया तो पवन पुत्र है आए। और यहां से कन्हैया ने बारी बारी पहुंचाना शुरू किया। पहले गरुड़ देव को पहुंचाया, तो बाबा हनुमान जी महाराज ने गरुड़ देव को अपनी पूंछ में लपेटकर ऐसा फेंका कि सीधा महल में जाकर गिरे। फिर सुदर्शन को भेजा, क्योंकि अभिमान तो सुदर्शन को भी था, तो सुदर्शन को तो बाबा हनुमान जी महाराज ने अपने मुख में दबा दिया। आइए सुनिए हुआ क्या? यदुराई ने याद किया तो पवन पुत्र है आए, और आकर के बारी बारी योद्धा आए सबका मान घटाए, के बारी बारी योद्धा आए सबका मान घटाए। बारी बारी योद्धा सबके मान घटाए। अभिमान सुदर्शन को हो गया, करुण को हो गया, सत्यभामा को हो गया, तो बाबा हनुमान जी महाराज ने सबका अभिमान दूर कर दिया। यहाँ सीटी को भी हो गया। और कहा क्या? जैसे ही सुदर्शन को मुख में दबाया, गरुड़ को फेंका, तो सारे योद्धाओं की नीची मूंछ हो गई। अरे सारे योद्धाओं की नीची मूंछ हो गई। और वहां द्वारिका में कि पवन पुत्र की द्वारिका में है पूंछ हो गई, तो नीची मूंछ हो गई तो तगड़ी पूंछ हो। वहां भारी पूंछ हो गई, तो यहाँ तगड़ी पूंछ हो गई। ये बात तगड़ी नीची मूंछ हो गई तो तगड़ी पूंछ हो गई। नीची मूंछ हो गई रे तगड़ी पूंछ हो गई, नीची मूंछ हो गई रे तगड़ी पूंछ हो गई। के नीची मूंछ हो गई तो तगड़ी पूंछ हो गई, नीची मूंछ हो गई तो तगड़ी पूंछ हो गई, और नीची मूंछ हो गई तो तगड़ी पूंछ हो गई। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय।